हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के पावन हरिद्वार में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं हरिद्वार और मैं यहां से गुज़र रहा था तो मुझे ये सुंदर सा सीन यहाँ से दिखाई दिया और मैं यहीं पर बैठ गया और अपना कैमरा गंगा माता के किनारे लगा कर रख दिया। और अभी आप देख पा रहे हो कि कितना सुंदर सीन है ये गंगा माता के बहने का। यहाँ से गंगा का जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ों में बहुत तेज़ी से बरसात होने लगी है तो गंगा के जल में बरसाती पानी भी मिलकर यहाँ तक पहुँच रहा है। और यहाँ पर गंगा का जल स्तर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऊपर बहुत ही बरसात हो रही है और बरसात के दिनों में गंगा माता का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगता है। और उस तरफ वो जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उसमें कुछ धर्मशालाएं हैं, तो कुछ होटल्स है और कुछ यहाँ पर प्राइवेट होटल है जो कि गंगा घाट के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। इनका मेन गेट उस तरफ है, दूसरी तरफ वहाँ पर रोड है, उस तरफ से इन धर्मशालाओं का गेट है। और इस तरफ पीछे की ओर ये गंगा के घाट की तरफ भी यहाँ पर गेट खुलते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु इस तरफ पूजा पाठ करने आते हैं, हवन करने आते हैं और यहाँ इस गंगा में स्नान करके अपना तन मन पवित्र करते हैं और पूजा पाठ अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये सीन इतना क्लोज से गंगा जी को देखने के बाद। और यहाँ पर जहाँ अभी मैं बैठा हूँ इस तरफ लोग थोड़े कम हैं नहाने वाले, इसलिए यहाँ पर कोई नहाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर नहीं बैठा हूँ। वरना मैं अभी वहाँ पर हर की पौड़ी पर गया था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अभी वहाँ से आ गया हूँ। वहाँ पर मैं वहाँ का हालात आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ है वहाँ पर। और अभी आप इधर का दृश्य देखकर समझ सकते हैं कि गंगा का पानी कितना तेज़ी से पीछे की ओर से आ रहा है और आगे तक बहते हुए जा रहा है। अगर इस पानी के अंदर कोई नहाते हुए गिर जाए या नहाने ही जाए तो वो यहाँ पर एक जगह स्थिर रहकर नहा नहीं पाएगा, क्योंकि गंगा का जल बहुत तेज़ी से प्रवाहित हो रहा है। और इस तरफ यहाँ देखो, कुछ लोग नहाते हुए भी दिखाई देंगे आपको, ये नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से नहाया जाए। और वो सामने वो मनसा देवी का पहाड़ इतना हरा भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज यहाँ का मौसम भी थोड़ा सा बदल गया है। आज से पहले मैंने सुना था यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आज यहाँ पर बरसात का मौसम बन गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ आया तो मेरे साथ साथ यहाँ पर बरसात का मौसम भी आया। मैं भी सोच रहा था कहीं दिल्ली के जैसे ही हरिद्वार में भी गर्मी ना हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ हरिद्वार में पहुँचा तो यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है। यहाँ पर बरसात हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी हवाएं आ रही है और सामने से ये गंगा जी की पवित्र धारा बह रही है जिसका जल बहुत ही शीतल है। मुझे जब भी यहाँ गर्मी महसूस हो रही है मैं गंगा के पवित्र जल में जाकर मुंह धुल लेता हूँ तो मेरी सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है और एकदम मेरा मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने बर्फ़ रगड़ दिया हो मुंह के ऊपर, इतना ठंडा जल आ रहा है यहाँ पर। अगर आप भी दिल्ली में परेशान हैं या किसी भी जगह गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो एक बार हरिद्वार आ जाइए। कसम से कह रहा हूँ, आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। और जब भी आपको यहाँ गर्मी फील हो तब अपने कपड़े उतारो और कूद जाओ गंगा की धारा में। आप 2 मिनट से ज़्यादा गंगा जी के अंदर नहीं रह पाएंगे, इतना शीतल जल है गंगा जी का और बहुत ही अच्छा लगेगा। भले ही ये पानी थोड़ा सा मिटियाला आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही शीतलता है, ये तुम्हारा शरीर एकदम शीतल कर देगा, गर्मी की राहत, एकदम गर्मी से राहत दिलाएगा। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होगे कि यहाँ का सीन कितना मन भावना है। मेरे मन को ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा भा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है मुझे। सामने से गंगा की पवित्र देह धारा बहती हुई जा रही है जो कि इतना तेज़ी से बह रही है और उसके दूसरी तरफ वो इतनी सारी बिल्डिंग है वहाँ पर और उसके पीछे वो शानदार पहाड़। इस पहाड़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी हरियाली हरिद्वार में ही आ गई हो। और यहाँ गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने ये चैन है, जंजीर है जिन्हें पकड़कर लोग नहाते हैं। और यहाँ पर ये बीच में रोड लगाई गई है कि उससे उस तरफ जाना, इसके पार जाने का मतलब उधर खतरा है, उधर थोड़ा गहराई है और पानी भी तेज़ी से बह रहा है।
और उस तरफ वो पहाड़, वो सामने मनसा देवी का मंदिर आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ जाने के लिए मुझे दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ेगा, तब मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ कर रेस्ट कर लेता हूँ और आपको गंगा जी का ये जल बहुत ही क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी गंगा माता को ठीक से निहार सको, उनके दर्शन कर सको और तुम्हारा भी ये गंगा की धारा देख देख कर यहाँ आने का मन कर जाए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गंगा का पवित्र दृश्य कैसा लग रहा है आपको देखने में, और आप कब हरिद्वार आ रहे हैं। और दोस्तों, वैसे तो सावन भी आने वाला है, सावन के बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 11 तारीख से सावन लगने वाले हैं। सावन में तो यहाँ बाबा के श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है हरिद्वार में। महादेव के भक्तजन उनकी कांवड़ में जल भरने हरिद्वार तक पहुंचते हैं। तब जिस घाट पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी बहुत पब्लिक आकर इकट्ठा हो जाती है, जो कि हरिद्वार से कांवड़ भरने आते हैं। और यहाँ से तरह तरह की लाखों लाखों रुपए की कांवड़ यहाँ से सजा कर भरवा कर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप गंगा जी की पीछे की तरफ, मतलब जिधर हर की पौड़ी है उधर इनकी बहुत सारी पूजा पाठ की जाती है। उसके लिए जो भी फूल वगैरह गंगा जी में चढ़ाए जाते हैं वो सब यहीं मेरे सामने से होते हुए गुज़रते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। और पिंडदान भी होता है वहाँ पर, कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है जो गंगा माता के साथ पूजा पाठ करके अपने अपने लोग कर्तव्य पूरे करते हैं। जैसे पिंड दान करते हैं, बच्चों का मुंडन करते हैं, गंगा माता में दान करते हैं। और गंगा स्नान करने तो आते ही है लोग, जो कि हर की पौड़ी पर खड़े होकर स्नान करते हैं। और चलती धारा में पत्ते के कटोरे में जलता हुआ दिया रखकर गंगा जी में छोड़ते हैं। इस तरह से कई तरह से यहाँ पर गंगा माता की पूजा पाठ पे आराधना की जाती है। और यहाँ से गंगा की ये पवित्र धारा उसको आगे तक बहा कर ले जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई दे रही है। हरिद्वार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गंगा का बहुत ही लंबा स्नान घाट बना गया है। कई तरह के यहाँ पर घाट बनाए गए हैं जिनके कई नाम हैं। चंडी घाट है, हर की पौड़ी घाट है, मनसा घाट है, त्रिकुट घाट है, और कई सारे ऋषियों के नाम से यहाँ पर घाट भी है, जैसे कि सप्तऋषि घाट है, रामदेव बाबा घाट है। कई तरह के घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन मेन जो है वो हर की पौड़ी है। अगर यहाँ से हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए भारत के बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि केरला, चेन्नई और भी कई स्टेट के लोग यहाँ तक आते हैं, जो कि हर की पौड़ी पे स्नान करना बहुत ही शुभ मानते हैं। क्योंकि कहा गया है कि हर की पौड़ी पर एक बार भगवान श्री हरि ने स्नान किया था, जिन्हें हम भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं। उन्होंने स्नान किया था और ये ऐसा आशीर्वाद दिया था हर की पौड़ी को, वहाँ के स्थान को, कि जो भी मनुष्य यहाँ पर स्नान करेगा वो उसके पुराने पापों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन में उन्नति होगी और उन्हें गंगा माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान नारायण के इसी वचन के अनुसार इस स्थान का नाम हरि का द्वार अर्थात हरिद्वार के नाम से रखा गया। तब से आज तक हर की पौड़ी पर लाखों लोग रोज़ यहाँ पर स्नान करने आते हैं और हर त्यौहार पर भी यहाँ पर स्नान करना शुभ माना जाता है। जैसे कि गंगा स्नान, अगर गंगा स्नान में गंगा जी में यहाँ पर हरिद्वार की गंगा जी में स्नान करने का मौका मिल जाए तो ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि गंगा माता स्वयं एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है, जो जिसके दर्शन कर पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और गंगा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद, क्योंकि यहाँ तक देवभूमि चल रही है और देवभूमि का ये यहाँ पर आखिरी स्थान है हरिद्वार। यहाँ से निकलने के बाद इस समतल भूमि पर पहुंच जाएगी जहां पर इसकी कोई कदर नहीं है गंगा जी की। वहां पर गंगा नदी में ही कई दूसरी छोटी छोटी नदियां मिला दी जाती है, जिनमें गांव का, शहरों का कूड़ा कचरा, यहां तक कि गंदा पानी मिक्स हो जाता है, जिस वजह से गंगा का जल समतल एरिया में जाने के बाद अशुद्ध हो जाता है। लेकिन हरिद्वार में
गंगा का जल एकदम प्योर शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ तक गंगा जी ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। और कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले पेड़ होते हैं, उन सबको टच करते हुए गंगा का ये पवित्र जल यहाँ तक आता है, जिस वजह से यहाँ के जल में स्नान करने से कई रोग दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मैं यहाँ सुबह आ गया था, सुबह 6 बजे मैं आ गया था, लेकिन मेरे आने से पहले पहले आरती समाप्त हो गई थी, इसलिए मैं आरती नहीं देख पाया हूँ। और अभी सुबह के 7:30 बजे है और 7:30 बजे मैं यहाँ गंगा के किनारे बैठा हुआ हूँ और मौसम भी एकदम सुहाना बना हुआ है। मैं डायरेक्ट वहाँ पर गया, हर की पौड़ी पर गया, मुझे लगा कि मुझे आरती देखने को मिल जाएगी, लेकिन तब तक गंगा जी की आरती समाप्त हो चुकी थी, इस वजह से मैं वहाँ पर आरती नहीं देख पाया हूँ। तो मैं वहाँ से इधर आ गया कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं पूरी रात ट्रेवल करके यहाँ हरिद्वार पहुँचा हूँ सुबह, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैं गंगा जी के किनारे आकर बैठ गया। और यहाँ से आपको भी सोचा क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को भी गंगा का ये पवित्र जल दिखा दूँ, गंगा की ये पवित्र बहने वाली धारा के दर्शन करवा दूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये सामने का सुंदर दृश्य भी आपको दिखाना चाहता था मैं। और उस तरफ माता मनसा देवी का मंदिर है, जो पहाड़ की चोटी पर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ अभी मुझसे कम से कम 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये छोटा दिखाई दे रहा है, वरना ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। जब हम मनसा देवी पर चढ़ाई शुरू करते हैं वहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए, तब हमें पता चलता है कि ये पहाड़ कितना ऊंचा है और कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर है। चलते चलते थक जाते हैं और 1 घंटा लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में, और गला कितनी बार सूखता है ये तो कुछ पता ही नहीं। रास्ते में चलते चलते 2-3 बोतल पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं बैठ गया हूँ, अब मुझे यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो चुकी है। अब मुझे चलना चाहिए थोड़ा सा आगे और देखना चाहिए कि आगे आखिर क्या देखने वाला है, मुझे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, क्या क्या नई चीज़ें हो रही है आगे। तो वो सब मैं आपको अगली वीडियो में दिखा पाऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गंगा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा आपको, और आपने भी हरिद्वार आने की प्लानिंग मन ही मन कर ली होगी और बहुत जल्द आप हरिद्वार तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हरिद्वार की नई नई अपडेट हासिल कर सके और हरिद्वार की बातों को जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और एक हरिद्वार की नई जगह पर, जहां से आपको मैं कुछ और चीज़ें हरिद्वार की क्लोजली दिखाना चाहता हूं, ताकि आपके मन में हरिद्वार के प्रति श्रद्धा भाव बने और आप हरिद्वार आने को प्रेरित हो। तो बाय दोस्तों, एंड हर हर महादेव, हर हर गंगे।